बिहार के एक और लाल ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। मोहम्मद इम्तियाज छपरा के, उसके बाद सिवान के राम बाबू प्रसाद के बाद अब नालंदा से खबर आई है जहां सिकंदर राउत ने अपनी शहादत दे दी है देश रक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। खबर दुखद है लेकिन बिहार के लोगों का सीना चौड़ा करने वाली है। पिता लाठी के सहारे चल रहा है लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा चला गया, उसका बेटा चला गया। लेकिन पिता को गर्व है अपने बेटे की शहादत पर। खबर निकलकर सामने आई है नालंदा से, जहां सूचना मिली है परिवार वालों को। उसके बाद पूरे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, पूरा गांव जुट गया है और बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। सूचना आई है कि बेटा शहीद हो गया है, देश के लिए उसने जान दे दी है। खबर नालंदा से है। नालंदा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के उतरतू गांव का लाल जो है देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। नालंदा में उसके परिवार की तस्वीर आई है। सिकंदर राउत जो है जम्मू कश्मीर में तैनात था और उसने देश के लिए अपनी शहादत दे दी है। पाकिस्तान की गोलीबारी में वो शहीद हो गया है। शहीद के पिता प्रताप राउत की आंखों में आंसू है लेकिन सीने में गर्व है। शहीद के वृद्ध पिता कांपते हाथों से मैं लाठी थामे कह रहे हैं, बुढ़ापे में भगवान ने बेटा छीन लिया लेकिन गर्व है कि वो लाठी देश के लिए काम आई। मेरे बेटे ने भारत माँ के लिए जान दी है। पिता कपाती आवाज़ में बेटे की शहादत को देश के लिए जो हुआ है वो गर्व मानते हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे की शहादत देश के लिए काम आई है, इसका मुझे गर्व है। दिल में दुख है लेकिन जुबान पर बेटे की शहादत का गर्व है। चेहरा चमक रहा है पिता का। लाठी पकड़कर लाठी के सहारे चल रहा पिता और बेटे के शहादत की सूचना मिली है। परिवार पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा है। बेटा घर का सहारा था, वो चला गया है। गर्व है, बता रहे हैं भारत माँ के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता कि मेरे बेटे ने भारत माँ की रक्षा के लिए शहादत दे दी है। परिवार के सदस्य पार्थिव शरीर को लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा, पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के जवान सिकंदर राउत ने जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। जैसे ही यह दुखद समाचार गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। वो कुछ माह पूर्व तक झारखंड के रांची में तैनात थे लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उन्हें जम्मू कश्मीर के अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया था। सिकंदर राउत को अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया था जम्मू कश्मीर में। उन्हें इस बीच अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया जहां वो पाकिस्तान की से लड़ते हुए पाकिस्तान की जो कायराना करतूत हुई थी पिछले दिनों, उसकी गोली से वो घायल हो गए थे। सिकंदर राउत इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो गांव में खबर आई है, गांव के लोगों को गर्व है, बेटे की शहादत पर गर्व है। पिता की कपाती हाथ और चाल में कपकपाहट है लेकिन बेटे की शहादत पर पिता को भी गर्व है। और ये हम आपको बताएं कि जो झारखंड से उन्हें जब पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया था जहां वो डटकर खड़े थे सिकंदर राउत। जो गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि सिकंदर बचपन से ही साहसी और देशभक्त थे। सेना में जाना उनका सपना था। सिकंदर ने बचपन से ही ये सपना देखा था कि वो सेना का अंग बनेंगे। सेना में गए और आज देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी है। सेना में जाना उनका सपना था। उन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देकर गांव और परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शहीद 2 भाइयों में छोटे थे और उनके 2 छोटे बेटे हैं। जैसे ही गांव वालों को शहादत की खबर मिली, लोग उनके घर पर उमड़ पड़े और परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। 2011 बैच के में सेना में बहाली हुई थी। इसके बाद से लगातार सिकंदर राउत देश के विभिन्न हिस्सों में सेवा देने के बाद रांची से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर उन्हें कुपवाड़ा में तैनात किया गया था। इसी दौरान जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर पर तैनात शहीद जवान सिकंदर आतंकियों का डटकर मुकाबला कर रहे थे, उस दौरान वो जख्मी हो गए थे। शहीद जवान ने
के साथी ने परिवार को मौत की सूचना दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बताइए क्या जानकारी हुआ, कब घटना हुआ, कैसे हुआ? घटना ये कल हुआ है। हाँ। ठीक है, 4 बजे का घटना है। बाकी विशेष जानकारी और वहाँ से जैसे मिलेगा वैसे हम अभी बताएंगे। कहाँ थे तैनात तो? तैनात 47 RR में था, कुपवाड़ा में। बिहार रेजिमेंट। हाँ, बिहार रीजन में था और 47 RR में था। क्या सूचना मिला आपको? सूचना वही वहाँ से मिला कि मतलब डी हो गया, तो डी हो गया तो अब किस आधार पे है, कैसे, अब विशेष हमको और इन्फॉर्मेशन अभी नहीं। अभी तक पार्थिव शरीर पहुंचा है कि नहीं, अभी नहीं। कब पहुंचने वाला? वहाँ से तो यही पता चला कि कल तक आएगा। कैसे हुआ घटना? ये अभी विशेष जानकारी उतना नहीं दिया गया। परिवार में कौन कौन लोग हैं उनके? परिवार में है, फादर हैं और भाई है, और एक भाई है, 2 छोटा छोटा बच्चा है। कब ज्वाइन किए थे? ज्वाइन लगभग वही 11 में ज्वाइन किया। थोड़ा अप टू डेट। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहा अब तक? पोस्टिंग तो मेरठ में रहा, दिल्ली में है, मतलब बहुत जगह RR में दूसरा तीसरा टर्न है शायद उसका। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार नाम। क्या है आप? हम उसका चचेरे भाई लगते अच्छा, कुपवाड़ा में कब इनको भेजा गया था? क्या? हैं। बड़ा में अभी 1 महीना पहले वो छुट्टी आया था। हाँ। ठीक है, 1 महीना पहले छुट्टी आया था और गया अभी। अच्छा, ये अग्रिम पंक्ति में लड़ाई कर रहे थे? नहीं, अभी वीर में नहीं था वो। अच्छा, जानकारी नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा संजीव नाम। ठीक। जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है बिहार का एक और लाल शहीद हो गया। छपरा के मोहम्मद इम्तियाज़ ने देश की रक्षा में अपनी प्राण कुर्बान कर दिए, तो सिवान के राम बाबू प्रसाद ने भी देश के लिए अपनी शहादत दे दी। और अब नालंदा के लाल सिकंदर राउत के भी वीर गति के प्राप्त होने की खबर आई है, देश के लिए शहादत देने की खबर आई है। परिवार में कोहराम मचा है, लेकिन पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, क्योंकि उसने देश के लिए अपनी जान दे दी है। नालंदा से ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद महमूद आलम ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।